बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन और बहुत सारी बातें भी शेयर करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ। आज मैंने अपने बिजी स्केड्यूल में मॉर्निंग रूटीन क्लीनिंग आप सबसे शेयर की है। जब मैंने क्लीनिंग शुरू की थी तब मेरी हाउस हेल्प भी आ गई थी और उसने घर क्लीन किया है और मैंने भी साथ साथ डस्टिंग कर ली। और जो घर बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो घर थोड़ा बिखर जाता है वो मैंने सारे क्लीन किए हैं, डस्टिंग की है सभी जगह। और तो मेरे सारे काम अब ख़त्म हो गए हैं, मेरी हाउस हेल्प भी जा चुकी है और मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ वो भी हो गया है। तो बस मैं अब अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ। और आज मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाई थी। मैंने बनाया आज तुरई की सब्ज़ी और मैं तो चपाती ही खाती हूँ तो मैंने चपाती लिया है, वही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं मेरा एक और चैनल है मंजरी फूड कॉर्नर, उसके लिए रेसिपी बनाऊँगी। अगर आप उस चैनल को विज़िट करना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पे उसके लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर उस चैनल को विज़िट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं कभी भी क्लीनिंग और डस्टिंग शुरू करती हूँ तो सबसे पहले लिविंग एरिया में कर लेती हूँ कि अगर कोई आ भी जाए तो बिल्कुल भी वो एरिया ख़राब ना लगे। तो मैं सबसे पहले अपनी सारी शुरुआत वहीं से करती हूँ और बहुत सारे लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं वहीं पे बैठना, तो वो एरिया कुछ ज़्यादा ही मैसी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले इसे ही क्लीन कर लेती हूँ। मेरा बेटा अभी स्कूल गया है तो जो टाइम टेबल उसने लगाई थी उसको मैंने कई बार बोला है अपनी सारे बुक्स उठा करके कैबिनेट्स में रख दे, बट वो जल्दी जल्दी में अक्सर ही छोड़ जाता है। तो उसके स्कूल जाने के बाद मैं सारी बुक्स अरेंज करती हूँ, उसकी जो पेंसिल पेन इधर उधर बिखरे रहते हैं वो भी मैं जाकर रख देती हूँ। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ जल्दी जल्दी में छोड़ गया था, बट एवरीडे की उसकी रूटीन हो जाती है। हर दिन जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ छूटता है और वो इधर उधर बिखरा होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें जगह पे रख देती हूँ ताकि लिविंग एरिया बहुत ही फ्रेश और नीट लगे। आप चाहे कितनी भी सफाई क्लीनिंग रोज़ करें, मगर डस्ट एक ऐसी चीज़ है जो सारे दरवाजे बंद हो तो भी वो आ ही जाती है। तो हर चीज़ों को एक बार क्लीन कर देने से घर बिल्कुल साफ़ लगता है। मैं एक टॉवल उठाती हूँ और उस टॉवल से सारी चीज़ों को एक एक बार झाड़ देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बेडरूम में मैं आ गई हूँ और बेडरूम में भी देख सकते हैं आप कुशन्स, पेपर, बहुत सारी चीज़ें बेड पे पड़ी हुई हैं। तो उन सबको फिर से मैं जगह पे रख दूँगी। मैं ये सारी डस्टिंग और क्लीनिंग बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तभी करती हूँ, निश्चिंत होके करती हूँ। तब तक मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी आ जाती है, वो अपनी क्लीनिंग वॉशिंग करती है यूटेंसिल्स, तब तक मैं सारी डस्टिंग कर लेती हूँ और बाद में वो फ्लोर वाइप कर लेती है। घर को रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, एक दिन साफ़ करने से नहीं चलता, रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ती है। मॉर्निंग के टाइम सबसे ज़्यादा क्लटर तो मिरर के पास हो जाता है। सारे रिमोट्स, एसी के रिमोट और कॉम्स, सारी चीज़ें वहीं पे रहती हैं तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, तो उसको डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बेटी का रूम है। वो जब सुबह मॉर्निंग में जा रही होती है कॉलेज तो वो अपने रूम को नीट करके जाती है, चादर बिल्कुल अच्छे से फैला कर जाती है। मगर मुझे एक पता नहीं क्यों एक अंदर से आदत है, जब तक मैं अपने हाथ से उसे क्लीन नहीं कर देती तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो मैं एक बार फिर से कर देती हूँ और कई बार मेरी बेटी बहुत चिढ़ भी जाती है। उसकी शिकायत रहती है कि जब मैं करके जाती हूँ तो आप दोबारा क्यों करती हो। मेरी बेटी क्लीन करके तो जाती है बट कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं, जैसे उसकी बुक्स, कुछ कॉम, और मेरे हस्बैंड भी कुछ शर्ट और ट्राउज़र रख देते हैं तो उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। जो जहाँ चीज़ें रहती हैं डेजिग्नेटेड प्लेस पे मुझे वहाँ रख देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर आप चीज़ों को जगह पे रख देते हैं तो फिर आप
क्लटर फ्री रहते हैं, बाद में नहीं तो फिर चीज़ें बिखरी बिखरी रहेंगी तो फिर आप कोई भी काम कंसंट्रेशन से नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अभी व्लॉग शुरू ही किया है और मैं अपनी छोटी सी फैमिली से जुड़ रही हूँ और चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। मेरे फ्रेंड्स तो बहुत रहे मगर बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं बन सका, तो मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करके, बात करके, अपनी बातें शेयर करके बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है और कई बार लोगों को इस वजह से कन्फ्यूज़न होता है कि मैं बहुत एटीट्यूड में रहती हूँ, मगर ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मगर लोगों को समटाइम्स ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने आप में क्यों रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काम खुद से कर लेना और सारे काम को टाइम से कर लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे हाउस हेल्प की क्लीनिंग ख़त्म हो गई है और मैंने किचन भी डीक्लटर कर लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का फाइनल लुक। नीट हाउस, क्लीन हाउस नेगेटिविटी हटाता है और पॉजिटिविटी ले आता है। तो अपने घर को हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहने से हमारे पास बहुत ज़्यादा काम करने को नहीं होता, काम बहुत जल्दी ही हो जाता है। और मैं एवरीडे क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता मुझे कभी भी। अगर मैं काम किसी दिन नहीं कर पाऊँ तो मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। किचन भी क्लीन हो गया है तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और मुझे एक रेसिपी बनानी है अपने फूड चैनल के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, मंजरी फूड कॉर्नर, जिसके लिए मैं ढेरों रेसिपीज़, डिलीशियस रेसिपी, डिफरेंट रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। आप अगर चाहते हैं उस चैनल को विज़िट करना तो मैं इस चैनल पे अपने ब्लॉग चैनल पे लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर उस चैनल को विज़िट करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी मोर रेसिपीज़ आपको अवेलेबल होती रहे। क्लटर फ्री किचन में काम करना बहुत इजी होता है। तो देखिए किचन कितनी नीट लग रही है, यहाँ पे काम करना बहुत इजी हो जाता है। मैंने आपसे मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर की है, फिर कभी मैं आपसे इवनिंग क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ, और नाइट में जो क्लीनिंग करती हूँ वो भी शेयर करूँगी।